अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है स्टूडेंट्स वो स्टॉप वॉच से मेजर किया जाता है। कौन कौन से एरर्स पॉसिबली फेस किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, ये दो ऐसे एरर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं जब टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है सिंपल पेंडुलम के। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या है, आइए इसको थॉरली एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टमैटिक एरर ये एक ऐसा एरर है जो कि अपना असर डालता है, अपना इन्फ्लुएंस डालता है किसके ऊपर, तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर जो कि आप मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से। ये किसी डेफिनेट रूल के तहत परफॉर्म हो सकता है या इसका सामना कोई भी एक्सपेरिमेंटर कर सकता है किसी डेफिनेट रूल के मुताबिक। ये क्यों होगा स्टूडेंट्स? इसकी वजह से ज़ीरो एरर जो है स्टूडेंट्स वो आ सकता है जो कि आपकी मेजरमेंट को और मेजरमेंट के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकता है। या फिर पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो कैलिब्रेशन है या उनकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो उस हिसाब से ना हो स्टूडेंट्स, तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग इनकरेक्ट मार्किंग्स करेंगे या फिर हम लोग जो रिज़ल्ट दे रहे हैं वो इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, उसको भी सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में लाया जा सकता है। सिस्टमैटिक एरर को कम करने के लिए कंपेयर किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे बेहतर और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ। एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप वॉच कैन गिव एन एक्यूरेसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100th ऑन अ सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच जो है स्टूडेंट्स वो एक्यूरेसी दे सकती है किस ऑर्डर तक, 100th ऑन द सेकेंड। द एक्यूरेसी ऑफ एन एनालॉग स्टॉप वॉच इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0.5 सेकेंड। अब एनालॉग स्टॉप वॉच और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच दोनों में फ़र्क है किसका स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी का। एक हमें 0.5 की एक्यूरेसी देती है और दूसरी 100th ऑन अ सेकेंड। ये एक्यूरेसी हमारे लिए बेटर है। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। अब बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्यों होता है कि जब आप रिपीटेड मेजरमेंट्स को परफॉर्म करते हैं और जो क्वालिटी है या जो वैल्यूज़ हैं वो सेम कंडीशंस के अंडर रहते हुए फिर भी डिफरेंट आ रही हों स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। स्टूडेंट्स रैंडम एरर्स के जो कॉजेज़ होते हैं वो अननोन होते हैं, उनको पहचानना या जानना मुश्किल होता है। अगर हम लोग रिपीट करें मेजरमेंट्स को सेवरल टाइम्स और फिर अगर हम लोग एवरेज ले लें तो हम लोग इससे रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम इज़ पुअर। इंसानों का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो कम होता है, वो पुअर होता है एज़ कम्पेयर टू द मशीन्स। स्पेस एंड मोशन आर कंसर्न्ड, यानी कि अगर हम लोग स्पेस और मोशन को कंसर्न करें तो यहाँ पर ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। There is a time delay in observing the pendulum reaching its extreme position and pressing the button of the stopwatch. यानी कि इंसान जब परफॉर्म कर रहा हो एक्सपेरिमेंट तो वहाँ पर ये जो ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो है रैंडम एरर्स अक्कर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने टाइम पीरियड को मालूम करते हुए पेंडुलम के जो एरर्स अक्कर होते हैं उनके बारे में बात की। थैंक यू।